आपको कल इनविटेशन दिया और आपने अपना कीमती समय निकाला। आज मैं और हमारे कमलवीर जी जो बादशाहपुर से चुनाव लड़े थे, जैसा आप जानते हैं, हम लोग जो खेड़की दोला टोल प्लाजा में कुछ खामियां हैं वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। जी सर। खेड़की दोला टोल प्लाजा की शुरुआत 25 फरवरी 2008 को हुई थी। इसका संचालन एक निजी कंपनी डीएस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हुआ और आप जानते हैं कि डीएस कंस्ट्रक्शन डिफ़ॉल्टर हुई। 5 बैंकों ने का वो पैसा नहीं दे पाई, तो 5 बैंकों ने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि 5 जो बैंक हैं वो अपना पैसा रिकवरी करने के लिए वो ये टोल टैक्स खुद चलाएं। और उसी कड़ी में एक मिलेनियम सिटी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म बनाई गई जो अब इस टोल टैक्स को चला रही है। और इस टोल टैक्स में आपने देखा होगा कि जो यहाँ कलेक्शन हो रही है उसमें काफ़ी हेरा फेरी है। जो अभी हमें कुछ तथ्य मिले, उस तथ्यों के अनुसार से इस टोल टैक्स में काफ़ी बड़ा घपला मैं आपके सामने अभी बताना चाहता हूँ। एक गजट जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, अधिसूचना जो सरकार ने जो दी, उसमें यह था कि जो लोकल व्हीकल होंगे उनको, जो लोकल व्हीकल की डेफिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ गुड़गांव का हो या हरियाणा का हो, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो। लोकल का मतलब है जो डेली यहाँ से जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, रोज जिसका आना जाना है, अगर वो यहाँ से निकलता है तो उसको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा और कमर्शियल व्हीकल पर 33% का डिस्काउंट ये लोग देंगे। बट ये किसी को ये सुविधा नहीं देते हैं। और आपने देखा होगा कि हम बहुत जगह टोल टैक्स पे जाते हैं तो जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं और उस बड़े बोर्ड पे आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे, ये जो गजट है इसमें बकायदा बोर्ड पे ये लिखा होता है कि एक तरफ का इतना लगेगा, डबल का इतना लगेगा और आने जाने का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ना तो हमारे यहाँ आने जाने का डिस्काउंट दिया जाता है, और जो मैंने कहा कि लोकल व्हीकल पर जो 50% डिस्काउंट दिया जाता है और कमर्शियल पर 33 दिया जाता है, वो सुविधा भी इन लोगों ने छुपाई हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। और 31 गांव जो खेड़की दोला के आसपास है उनको तो ये फ्री में बोलते हैं कि भाई आप फ्री में जा सकते हैं, बट जो हमारा अर्बन एरिया है, जो हमारे सेक्टर हैं 82, 83, 90 सेक्टर का जो रोज आदमी निकलता है, उनको ये सुविधा नहीं दी जाती। जो हमारा ये मानना है कि गांव नहीं, जो लोग फ्लैटों में भी रह रहे हैं, सेक्टरों में भी रह रहे हैं, वो सुविधा उनको भी देनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि एक टोल टैक्स के साथ ही एक दीवार लगाई हुई है जो द्वारका एक्सप्रेस से जाती है। NHA उसका अभी तक NOC नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ से कई हजारों लोग हर रोज वहाँ से निकलते हैं, पर वो दीवार की वजह से उनका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है और डिस्टेंस के साथ साथ उनका पैसा भी वेस्ट जाता है और पैसे के साथ साथ पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। वो ज़बरदस्ती वो दीवार लगाई गई है। तो मेरा ये मानना है कि उसकी वजह से भी काफ़ी वायलेंस इन लोगों ने करा हुआ है। जो डेली जो यूज़ कर रहा है उसका पॉकेट से हर रोज़ पैसा वेस्ट जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जब से ये फास्टैग लगा है, इसके जो मशीन है, जो इसके रीडर हैं, जो इसकी मशीनरी है, वो इतनी बेकार है कि आए दिन वहाँ पर जाम लगा रहता है। और उस जाम की वजह से आपने देखा होगा कि NHA की गाइडलाइन है कि कुछ दूरी तक अगर वहाँ पर ज़्यादा गाड़ी हो जाएंगी तो टोल टैक्स को फ्री कर देंगे, पर हमारे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना मार्केशन है, कितना ही लंबा जाम होगा, इनके इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जैसे ही आप जाएंगे फास्टैग में और इनकी मशीन काम नहीं करेगी, तो उस समय ये गाड़ी को जाने देंगे। 3-4 दिन बाद उससे पैसा भी ले लेते हैं और 3-4 दिन बाद आपके बैंक से आपके पैसा क्रेडिट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। इनको जीरो रिसिप्ट हमें देनी चाहिए। अगर हम अपनी गाड़ी वहाँ से पास कर रहे हैं तो जीरो रिसिप्ट हमें दें, और उस जीरो रिसिप्ट से, ये इनके गजट में भी है, मैं आपको दे दूंगा इसके पेपर, कि उस समय अगर रीडर काम नहीं कर रहा तो उस समय गाड़ी को फ्री में जाना चाहिए और जीरो रिसिप्ट देनी चाहिए। ये जीरो रिसिप्ट देते नहीं है।
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरा मानना है कि 5 से 6 लाख पर डे का ये घपला है। 2-3 दिन बाद ये गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं और उसके पैसे से ये क्रेडिट कर लेता है। अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे साथ कोई था, उनके साथ सेम सिचुएशन ये हुई, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी है। और इन्होंने जो गाइडलाइन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप दोनों तरफ जाइए। दिल्ली से जब आप मानेसर की तरफ जाएंगे या मानेसर से गुड़गांव की तरफ आएंगे तो आप दोनों तरफ देखेंगे कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है। इन्होंने जान के ये सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं। और जब इनका एग्रीमेंट हुआ था, जो इनका ये एग्रीमेंट है, जो गजट है, उसमें ये कहा गया था कि 28 किलोमीटर का ये वो है स्क्रैच है। और उसमें 28 किलोमीटर में आपने देखा होगा ना तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। इनफैक्ट ये है कि जो आपका टोल टैक्स है, इसमें 30 लैक्स की ब्राइटनेस होनी चाहिए लाइट की, पर इन्होंने 10 से 12 लैक्स की दी हुई है। उसमें बिजली का काफ़ी ज़्यादा घपला है, उसमें इनका बिल कम आता है, जो कि सुविधा लोगों को विजिबिलिटी है। आपने देखा होगा टोल टैक्स पे रात को अंधेरा रहता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ है। जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन करा था तो उसमें यह था कि इतनी क्षमता की लाइट होनी चाहिए 30 लैक्स की, जो कि आज की डेट में 10 से 12 है। तो ये काफ़ी सारे घपले काफ़ी दिन से चल रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि खेड़की दोला टोल प्लाजा पर जो घपला हो रहा है उसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज से इसकी जांच हो। और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ। वैसे मैंने नितिन गडकरी जी को भी लेटर लिखकर ये चीज़ें अवगत कराई हैं, और समय समय पे अगर ये नहीं होगी तो अब हम इसके लिए आंदोलन भी चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत बड़ा घपला है और अपराध है, जिससे लोगों को पोल्यूशन भी हो रहा है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है, और मानेसर जो हमारी IMT मानेसर है उसकी डेवलपमेंट भी इस कारण रुकी हुई है। कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी वो NH8 पे जो खेड़की दोला का जो टोल प्लाजा है, मिलीनियम एक्सप्रेस जो चला रही है, उसने काफ़ी बड़ा घपला करा हुआ है। उसको जो खामियां हैं उसको हमने आपके बीच में लाने की कोशिश करी है, जिससे भारत सरकार को पता लगे और जो रोज़ का जो यूज़र है उसको ठगा जा रहा है, वो ठगना ये लोग बंद कर दें। जैसे मैंने बताया कि हर रोज़ जो रोड यूज़र यहाँ से जो जाता है उसको 50% का डिस्काउंट मिलना चाहिए अपने व्हीकल पर, और 33% जो कमर्शियल व्हीकल है उस पर मिलना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं देते हैं, बल्कि इन्होंने जगह जगह बोर्ड भी नहीं लगाए हुए अपने टोल टैक्स से पहले। ये जो गजट की जो सूचना है भारत सरकार की, उसको छुपाने का भी काम करते हैं। और यहाँ से जैसे फास्टैग आया है, इनकी मशीनरी जो हैं, जो इनके जो रीडर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उससे आए दिन जाम लगा रहता है। और फास्टैग से जो पैसा उस समय नहीं कटता वो इनको जीरो रिसिप्ट देनी चाहिए, जीरो रिसिप्ट नहीं देते, और बाद में 2-3 दिन बाद वो पैसा कटता है और वो पैसा भारत सरकार को भी जमा नहीं होता। उसमें भी बहुत बड़ी घपला है। और मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि सरकार इसको CBI या सिटिंग जज से इसकी मांग कराए, तो इसमें कई अरबों रुपए का घपला आपको देखने में नजर आएगा। धन्यवाद।